विचार अच्छे हैं, वही तो दिक्कत है ना। हमने बताया कि मुख्य परीक्षा ली जाती थी कि उसमें जो चीज़ आप लिख रहे हैं उसको जीवन में उतारना है, और मुख्य परीक्षा में आप लिख रहे हैं कि भ्रष्टाचार देश के लिए अच्छा नहीं है, भ्रष्टाचार की क्या हानियां हैं, यही लिखते हैं, यही मेंस में लिखा। लेकिन अगर जीवन में नहीं उतारा तो फिर उसका जो परिणाम होता है वो नकारात्मक परिणाम ये दिखाई पड़ता है कि सिलेक्शन के बाद एक यूपी पीसीएस की महिला टॉपर भ्रष्टाचार के केस में पकड़ी जाती है। बस यही दिक्कत है। हमने क्या है, जीवन में शब्दों को उतारा नहीं है, रटा है और याद किया है, ये दिक्कत है। तो जब तक जीवन में जो अच्छी चीजें हैं उनको उतारेंगे नहीं तो ऐसे बोलने से फिर हमें कोई लाभ नहीं। और आज के दिन मैं आपको बता दूं कि शायद 5% आबादी ऐसी होगी जो वास्तविक रूप से देश के लिए कुछ करना चाह रही है, बाकी लोग अपने स्वहित के लिए कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग आज भी दिखावे के लिए रिपब्लिक डे मना रहे हैं। उन्हें गणतंत्र का मतलब में गण का मतलब पता ही नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आज जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, लेकिन वो गण यानी नागरिक की सेवा की बजाय सिर्फ एक व्यापारिक संस्थान बनकर रह गए हैं। अस्पतालों का जो उनका इथिकल होता है, एक डॉक्टरी इथिकल होता है, डॉक्टरों की एक नैतिकता होती है, वो यही है कि आप आजीविका तो चलाएंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि फ्री में आपको इलाज करना है। लेकिन अगर आप सरकारी डॉक्टर हैं और आपको जो है एक तनख्वाह मिल रही, तब तो फिर फ्री में इलाज करना है, हाँ? और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी चला रहे हैं तो आप अपनी आजीविका के लिए जितना आवश्यक है उतनी फीस लेंगे ना। और जब समाज में असमानता है तो आपकी जो फीस की दर है सबके लिए समान नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं, बता दीजिए। एक ट्रेन में भी हर आर्थिक वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए अलग अलग सीटें होती कि नहीं होती? तो फिर ये डॉक्टर अपनी नैतिकता में एक जैसी फीस क्यों रखते हैं? क्योंकि और उनको ये नहीं पता है कि ज़्यादातर 90% उनके पास जो पीड़ित व्यक्ति आएगा वो आर्थिक रूप से गरीब ही होगा। तो समानता जो प्रियम्बल में अगर जिस समानता की बात करी गई है, इक्वालिटी की बात करी गई है, वो हर स्तर पर दिखनी चाहिए, वो हर स्तर पर दिखनी चाहिए। अगर मैं कोचिंग संस्थान चला रहा हूं तो यहां पर भी मुझे ये देखना है कि अगर कोई